नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। जो मीन राशि के पर्सन, उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर क्या है। तो यदि आप सन साइन, मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को मीन राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए और कमेंट्स में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी यहाँ पर क्या निकल कर आती है। आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। और इसके बाद हमारे पास 18 नंबर का द मून का कार्ड है, 10 नंबर का और 12 नंबर का। तो पहला कार्ड मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये कहता है कि आप फाइनेंशियली, ये फाइनेंशियली जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो मीन राशि के पर्सन है, उनका जो नॉलेज है इस समय में, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने पावर से, अपने क्षमताओं से कोई कुछ मतलब कोई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग होगी, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक ये नई शुरुआत होगी। और ये उपलब्धियों का समय है। दूसरों की सहायता करने में शायद आपको खुशी भी होगी, शायद आपको कहीं से हेल्प भी मिल सकती है, या आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं या कर रहे होंगे, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत अपना ज्ञान और कौशल से एक सकारात्मक दिशा पर काम कर रहे हैं और दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। तो इस कार्ड को एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये कार्ड क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर, व्हाई इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर। देखिए कार्ड्स निकल कर आ रहा है द सन। डेक का सबसे बड़ा कार्ड होता है द सन का। देखिए, तो एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसके लिए आप अपने सकारात्मक विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से एक नई शुरुआत, एक सकारात्मक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, और करने जा रहे हैं, हो भी रही है इस समय में। दूसरा कार्ड हमारे पास 7 ऑफ कप्स है। शायद कुछ उसके साथ साथ नई शुरुआत तो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं उदास होगा, सैड होगा, सैडनेस की एनर्जी में भी थोड़ा बहुत होगा। कुछ रिश्ते आपसे जो छूट गए, जो चीज़ें पास्ट में रह गई, कुछ लॉस जो हुआ, उन सारी वो कुछ बुरी जो यादें, कुछ कड़वाहट जो पास्ट की रहेगी, कभी कभी उनके बारे में भी आप सोचते होंगे, जिसके कारण आपको एक पेन सा महसूस होता होगा। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स इमोशंस का एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि कप्स की एनर्जी इमोशंस की होती है। तो ये कार्ड यहाँ पर एक अनिश्चितता की भावनाएं भी कहीं ना कहीं होंगी, आपके चारों ओर घूमती होंगी। बहुत सारे विकल्पों को आप ढूंढते होंगे कि इन विकल्पों पे कैसे काम किया जाए। खुद को पूर्ण समय भी नहीं दे पाते होंगे, इस नई शुरुआत में अपने आप को समय नहीं दे पाते होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश करते होंगे एक नई शुरुआत के लिए, और जो पास्ट में गुजर गया उन खट्टी और बुरी यादों को भी आप सोचते होंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक अनिश्चितता की भावना है, यहाँ पर भी एक द मून का कार्ड अपने आप को, एक ये मेजर आर्काना का कार्ड है। और द मून का कार्ड का आना का मतलब है कि आप एक अप्रत्यक्ष, कोई एक अनदेखा सा, जो कोई ऐसा आपको लगता होगा, कोई खतरा आपको महसूस होता होगा। और ये रिलेशनशिप का मुझे लगता है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल भी हो सकता है। और आप अपने अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन लें, आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है। कोई छुपा हुआ खतरा आपकी जीवन शैली से जो रिलेटेड होगा, ऐसा कोई अनदेखा खतरा आपको महसूस होता होगा। जीवन शैली में परिवर्तन लाएं और सतर्कता से काम करें, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है। और एक बार इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ, व्हाई इज द मून हियर। कार्ड क्या कहना चाहता है भाई। देखिए, नई शुरुआत आपकी होने जा रही है, न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। जो एक, देखिए, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नई शुरुआत तो करने जा रहे हैं, दो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। आपसे डिसीजन लेने में शायद आपको एक घबराहट सी हो रही होगी, आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में होंगे। लाइट चली गई, देखते हैं अभी। एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी आपकी लाइफ में, बहुत कन्फ्यूज्ड होंगे, डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो रही होगी। शायद कुछ कोई स्थिति ऐसी रही, कोई पर्सन आपको छोड़ के गया। सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण आप बहुत परेशान रहे होंगे, पास्ट का ये निकल कर आया हुआ है।
और यहाँ पर देखिए डेथ का कार्ड है, जो एक आपकी लाइफ में जो दुख या दर्द जो भी चल रहा था, एक निगेटिव एनर्जी थी, जो बैड पैटर्न चल रहा था, काफ़ी परेशान थे, बहुत इमोशनली या जो सिचुएशन में फंसे हुए थे, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर डेथ दिखा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखा रही है, एक नई शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर। क्योंकि देखिए आप सोच रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है। देखिए हमारे पास कई कार्ड्स एक साथ पॉप आउट हुए थे, जो सारे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप जो सोच रहे हैं, आप एक नई शुरुआत जो सोच रहे हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक किसी रिलेशनशिप की शुरुआत, एक अपनी फैमिली की शुरुआत, और उस फैमिली में सारी सुख सुविधाएं हों, एक जो बैलेंस्ड लाइफ होती है, जो फैमिली लाइफ होती है, उस लाइफ के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि 10 आप देखिए 10 का एक साथ हमारे पास कार्ड्स आया हुआ था। आप अपने पर्सन को कोई ऑफर देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। सबके अलग अलग हैं, सबके मसले अलग अलग हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में खुशियाँ, अपार खुशियाँ आने वाली हैं। जो आपने सोच रखा है, उन सारी जो आपने एक रणनीति बना रखी है, जो योजनाएं बना रखी हैं, वो सच होने वाली हैं। जो भी आप एक्शन लेंगे इस समय में, उन खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी देखिए, सन, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जबरदस्त यहाँ पर पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी निकल कर आई है। बहुत बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में हो भी रहा होगा। और ये खुशियाँ जो होने वाली है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जब आप अचीव करेंगे तो ये सारी खुशियाँ आप दोस्तों में, अपने एनवायरनमेंट में, फैमिली मेम्बर्स में आप बांटेंगे और बांटना चाहते हैं। और जो भी गलत हुआ होगा, जो भी पास्ट में हुआ या अभी हो रहा है, सारी परिस्थितियों का आप आकलन बहुत माइनर वे पे कर रहे होंगे, और एक सही, एक सत्यता के साथ साथ आप बैलेंस्ड डिसीजन, एक सकारात्मक सत्य का साथ देकर आप सही एक चुनाव करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास कार्ड एक साथ पॉप आउट हुए थे। मैंने सारे कार्ड्स, जो आपकी लाइफ में एक पेनफुल साइकिल चल रही थी, जो ड्रामा जो भी चल रहा था, तो ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, अब ये पूरी होने का समय आ चुका है। ये पूरा होकर आपके सकारात्मक आपकी एनर्जी, 10 ऑफ कप्स का यहाँ भी कार्ड है। देखिए कितने यहाँ पर कार्ड है 10 के, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स के यहाँ पर 2 बार कार्ड आए हुए हैं, ये और ये। एक हैप्पी फैमिली, एक नई शुरुआत, बैलेंस्ड, एक खुशियाँ ही खुशियाँ लाइफ में हो, कहीं नकारात्मकता ना हो। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप ये सपने तो देख रहे हैं, ये सारी एक्शन लेना चाहते हैं, जो आपने जो रणनीति बना रखी है, जो आपने बना रखा है कि मुझे ऐसे एक्शन लेने, ये करना है, ये हैप्पी फैमिली चाहिए, इस एनर्जी में मुझे आना है। तो इसके लिए आप सोच विचार तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैंग्डमैन की एनर्जी है। और ये मेजर आ, ये आउट ऑफ, ये सबसे लास्ट में कार्ड आया, आउटकम में कार्ड आया हुआ 12 नंबर का। और ये कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करने की सोच रहे हैं। धीरज रखना चाहिए आपको एक, यदि आप धीरज रखते हैं, खुद को आत्मसमर्पण करते हैं, और स्थिति आपके नियंत्रण से यदि बाहर है, तो समर्पण द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके चेंजमेंट लाने में आपको शायद हेल्प मिलेगी। अगर ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही, तो आप पैसेंस रखिए और समय को बीतने दें। समय को जैसे जा रहा है उसको जाने दें, कुछ पैसेंस रखिए, कुछ धैर्य रखिए, और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दीजिए। जिस प्रभु को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, आप उनको अपने आप को समर्पण कर दीजिए, उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो आप यकीन रखिए कि आपको बहुत, ये जो आपने योजनाएं बना रखी हैं, जो आप ये योजनाएं बना रहे हैं, बहुत एक चेंजमेंट जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो ये ज़रूर से होगा, बिल्कुल होगा। मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओनली 1 कार्ड मुझे चाहिए, बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया हुआ है? हाँ वही जगलिंग ड्रामा, आपकी लाइफ में जो एक जगलिंग वाली एनर्जी है, ड्रामा जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसमें फंसे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
तो देखते हैं, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन के लिए भी एक कार्ड्स निकाल कर देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं मीन राशि के पर्सन, तो उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। नई शुरुआत, वो भी किसी नई शुरुआत के बारे में ही सोच विचार कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग वो भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। देखते हैं किस तरह की नई शुरुआत है आपके पर्सन की लाइफ में, किस तरह की नई शुरुआत है। देखिए यहाँ पर कार्ड आया हुआ है द स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो उनकी लाइफ में जो ये शुरुआत होने जा रही है 8 नंबर का कार्ड है, जिसके बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं। उनकी जो पावर है, जो मैनिफेस्टेशन पावर है, इच्छा शक्ति है, और अपने करुणा से, अपने स्वभाव से बहुत नरम नियंत्रण के साथ सारी समस्याओं को हल रखने की प्रवृत्ति है आपके पर्सन में। और यही जो उनकी जो पावर है, एक जो उनकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, एक पैशंस की जो पावर है, जो आंतरिक उनकी जो एक पावर है, उसके कारण कोई भी सिचुएशन हो हैंडल करने में, उसको जीतने में एक पावर रखते हैं। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि सारी जो भी उनकी लाइफ में परेशानियां रही होंगी या परेशानियां, उनको छोड़कर धैर्य के साथ, पैशंस के साथ हर स्थिति का वो सामना करते होंगे, और जो भी स्थिति होगी वो उनके हक में होती होगी और होगी। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए करंट एनर्जी। तो आप लोगों से यदि रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।